नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से पीएम न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस तस्वीर को हम कैद करने के लिए पहुंचे, जिनसे हम बात करने के लिए पहुंचे, वो है कदमपुरी वार्ड नंबर 236 के निगम पार्षद मुकेश बंसल जी। आज चर्चा तो होगी, लेकिन चर्चा के साथ साथ कुछ तीखे सवाल भी होंगे कि आखिरकार सफाई को लेकर क्षेत्र में, और अभी जो सीएम ने कहा है रेखा गुप्ता जी ने कि पूरी दिल्ली में अगस्त में सफाई अभियान चलेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मुकेश बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पीएम न्यूज चैनल पे। जी धन्यवाद। सर, सवाल तो बहुत कर रहा हूं मैं आपसे और लोगों ने भी सवाल करे, जवाब भी आपने बेहतर दिए, लेकिन आज मैं सवाल करना चाहता हूं आपके वार्ड की सफाई को लेकर। आपकी वार्ड की सफाई को लेकर तमाम सवाल आ रहे हैं, कई तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिनसे लोग बहुत हैरान है, परेशान है, लेकिन एक चीज चर्चा में रही है कि मुकेश बंसल जी ने काम किया है क्षेत्र के। मतलब सफाई को लेकर हैरान परेशान नहीं, सफाई करवाने में जिस तरह से काम किया है आपने, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, मेरा वार्ड जी मैं समझता हूँ कदमपुरी 236 जी मैं अपने जोन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली का तो मुझे जानकारी नहीं है। जी जी मैं समझता हूँ कि नंबर 1 पे है। जी। इसके पीछे कारण ये है कि मेरा स्टाफ, सरकारी कर्मचारी, मैं खुद भी चूंकि 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे पता है बिल्कुल कि मूलभूत सुविधाएं लोगों को क्या चाहिए हैं। जी और 90% डेवलप क्षेत्र है। जी कुछ ऐसी गलियां हैं जहाँ पानी की लाइनें डल रही हैं या आईजी की लाइन डली हैं, वो सब इससे अलग है। मेरे वार्ड में एक खत्ता है। लोग ये कहते हैं कि मुकेश बंसल जी ने काम बहुत अच्छा करा है, नालियों की सफाई बहुत कराई है, काफी अच्छी गलियां करवाई हैं, कूड़े की गाड़ियां लगातार आ रही है। उसी के ऊपर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये सवाल मेरा नहीं, जनता का है। वो ये जानना चाहते थे कि क्षेत्र में आप ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे वार्ड के व्यक्ति हैं, ऐसे निगम पार्षद हैं जिन्होंने काम को लेकर सबसे ज्यादा सतर्कता रखी है, काम को लेकर सबसे ज्यादा तेज रहे हैं। ये लोगों का मानना सही है? आपकी सोच उस पर क्या कहती है? यदि कुछ चीज जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, जी पार्टी ने हमारे घर आकर के जबरदस्ती टिकट नहीं दिया जी, हमने मांगा जी और पब्लिक ने जिताया। जी जब हमने मांगा, पब्लिक ने जिताया, प्यार दिया, जी, तो क्या उनकी उम्मीदी के अनुसार हमको काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल काम करना चाहिए। जी और चूंकि मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि बच्चे मेरे वेल सेटल्ड हैं, जी भगवान का आशीर्वाद है, जी और मुझे भी एक जुनून था काम करने का, जी। जिसको मुझे ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया, पब्लिक का प्यार मिला, और मैं निरंतर उसकी ओर अग्रसर हूँ। ये विधानसभा में पहले टिकट को लेके ये चल रहा था कि विधायक का टिकट मिलना चाहिए। हमने निगम पार्षद के तौर पे मुकेश बंसल जी को बहुत देखा, बहुत काम किया। अगर हमारे क्षेत्र के विधायक होंगे तो बहुत ज्यादा उन्नति होगी, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो विधायक प्रेजेंट में रहे और जो अभी भी आगे हैं, वो उस तरह की तस्वीर नजर नहीं आ रही है लोगों के साथ। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि भेदभाव भी हो रहा है? देखिए, ऐसा है, पार्टी का विषय था ये। जी मांगने वाले 4-6 मांगते ही हैं। जी जी पार्टी को लगा होगा कि हो सकता है मुकेश बंसल से अच्छा कैंडिडेट हो, जी नहीं जीत पाए, वो विषय अलग है। जी अब तो वो विषय खत्म हो गया कि पार्टी ने टिकट किसको दिया, क्यों दिया, कैसे जी दिया, जी जीते या हारे, वो सब कुछ अलग है। जी हाँ, गोपाल राय की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, जी है, जी। क्योंकि वो क्षेत्र में आते नहीं है, उनके अपना उन्होंने सिस्टम तो है। जनता से छोड़ पत्रकारों से भी मिलना बंद कर दिया था, क्योंकि क्षेत्र में काम ही नहीं होता, सवाल के जवाब नहीं थे उनके पास। दरअसल में क्या ना जी, सोच का फर्क है। जी हम भाजपा के हैं, मैं करीब 40-42 साल से यहाँ रह रहा हूँ। गोपाल राय जी हमारे यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, जी अब भी विधायक हैं, जी लेकिन जिस दिन से रिजल्ट आया है, जी पहले तो मुझे मिल जाते थे होली पे, दिवाली पे, छठ पूजा पे, कहीं ना कहीं किसी फंक्शन में मिल जाते थे। जी 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 तब से दोबारा तीसरी बार जीते हैं, सरकार भाजपा की आई है, जी पार्टी ने भी उनको गुजरात भेज दिया, जी और शायद वो भी नहीं रहना चाहते थे यहाँ, जी क्योंकि काम तो करा नहीं था। जी बिल्कुल केवल गुस्सा करने के अलावा, गुस्सा भी किस लिए, जैसे लोनी रोड हमारे यहाँ टिम्बर मार्केट है, जी बिल्कुल। उन्होंने ये बोला था कि मैं पहले भी गोली खा चुका, फिर गोली खा लूंगा। यानी कि वो एक सोच है ना, केवल अग्रेसिव रखते हैं, मानसिकता। गोली खाना समाज सेवा नहीं है जी गोली खाना समाज सेवा नहीं है, जी बल्कि गाली खाना बाय द वे लग जाए। जी भाई साहब, ऐसा ना, पब्लिक है ये, जी, कुछ भी कह 1000 लोग आपको प्यार करेंगे, जी 2 ऐसे भी होंगे जो आपसे गुस्सा खाएंगे, जी आपकी विचारधारा के नहीं होंगे, हो सकता है 10 भी हो, जो हमारी विचारधारा के नहीं होंगे, वो हमारे में कमी ढूंढने का प्रयास करेंगे। जी जी लेकिन हम वो कमी को भी अगर बाय द वे बता रहे हैं, वो हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो, जिससे पता लग जाए। जी बिल्कुल। कमी होगी तो उसको दूर कर लेंगे। केवल उल्टी सीधी बकवास करने के लिए बोल रहे हैं तो वो अपने घर राजी, हम अपने घर राजी।
लिहाजा गोपाल राय जी का ये दुर्भाग्य कह लो, ये हमारी क्षेत्रीय जनता का दुर्भाग्य कह लो, गोपाल जी का दुर्भाग्य तो नहीं कह सकता मैं, पर जनता का दुर्भाग्य जरूर है कि करीब 12-13 साल में उन्होंने कोई भी नर्सिंग होम, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी अंडरपास, कोई भी स्कूल, कोई भी पार्क, कोई डेवलप नहीं कराया। मंत्री रहने के बावजूद भी एक ही फोकस रहा किस तरीके से केजरीवाल खुश करने के लिए, वो OD1 चला दी, जब पर्यावरण मंत्री तो कभी कुछ चला दिया, कभी कुछ चला दिया, इसके अलावा कुछ नहीं करा। और मैं चाहता हूं भगवान को सद्बुद्धि दे क्षेत्र में आकर के भी, जैसे हमारे यहाँ पानी की समस्या है, बहुत ज्यादा सीवर की समस्या है, बहुत बड़ी। सीवर पानी लगभग एक ही चीज है। जी। आम जनता को नहीं पता कि 100 फुटा रोड PWD के अंडर में है जी। सीवर और पानी जल बोर्ड के अंडर में है, आम पब्लिक को नहीं पता। मैं पहले भी काम कराता था, चूंकि अब तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार बन गई, मैं पहले भी किसी को मना नहीं करा जी, क्योंकि जनता ने, वो बोलते हैं कि हमने तो आपको चुनकर भेजा है जी। सबसे इजीली पहुंच जो होती है वो निगम पार्षद के पास होती है। जी, जी। और चूंकि मेरा नंबर करीब 50-60 तो सरकारी बोर्ड लगे हुए हैं, लोहे के लगे हुए होते हैं, सब पे मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर लिखा हुआ जो एक बज रहा है बार बार। जी, जी। संडे है लेकिन मैंने नंबर दे रखे हैं, 24 घंटे उपलब्ध हूँ, चूंकि यही हूँ, वार्ड में रहता हूँ, बोल रखा है मैंने। अरे मेरे को अपने आप को बड़भागी समझता हूँ कि मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, और पार्टी और ऊपर वाला मुझे और आगे सेवा का मौका देगा तो मैं निस्वार्थ निरंतर ऐसे ही सेवा अपनी जारी रखूंगा। एक सवाल जो है जनता की तरफ से लगातार आ रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो CM है इस समय, उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी है कि पूरे अगस्त के महीने में जो हमारा देश आजाद हुआ था, हम सफाई अभियान चलाएंगे। उसमें मुकेश बंसल जी की क्या तैयारी है? मुकेश बंसल जी किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? आने वाले समय में क्या कुछ अलग दिखाई देगा? ये बाबरपुर विधानसभा की बात करें, आपका वार्ड है उसकी बात करें। तैयारी कर नहीं रहा हूं, तैयारी के साथ साथ काम चल रहा है जी। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा जी। कल हमारे यहाँ ड्रेन नंबर 52 है, विधानसभा की हमारी एक बहुत बड़ी कड़ी है ये। जी, जी। उसके ऊपर जाल लगा हुआ है, जी। कूड़ा ना अंदर फेंके। हालांकि लोगों को परेशानी है, जी, जी। किसी ने सोफा रख रखा है, जी। किसी ने बेड का गद्दा रख रखा है। जी, जी, जी। ये तमाम तस्वीरें। हाँ, कच्चा बनियान तोले तो दुनिया भर के पड़े, दुनिया भर के से मतलब डाल देते हैं लोग बात। जी। इसमें अभियान का ये फायदा है कि जो चीज हमारा डिपार्टमेंट वाले नहीं उठाते, क्योंकि ये चीज है, सोफा उठाना बड़ा कड़ा काम है, बड़ा कड़ा काम है। ये काम हमारा तो नहीं था, वो सब कुछ उठवाया पूरी टीम के साथ। करीब 50 लोगों की टीम थी जो डिपार्टमेंट की थी, उन्होंने इस विशेष अभियान में सहयोग किया। और परसों हम लोग थे छज्जूपुर में, पार्क में भी थे, और निरंतर जारी रहेगा, 31 तक तो रहेगा ये विशेष अभियान। उसमें फायदा क्या होगा कि आम पब्लिक को लगेगा कि सरकार कितनी गंभीर है। और केवल MCD का विषय नहीं है, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे DM हो, SDM हो, किसी भी डिपार्टमेंट, दिल्ली में जो भी एजेंसी है, स्कूल हो, कॉलेज हो, RWA हो, NGO हो, सबको निर्देश और सहयोग के बोला गया है कि कृपया आप इसमें सब कुछ रखिए साथ में, जिससे कि सफाई बिना कुछ नहीं है। हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, इसलिए सफाई होना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है CM रेखा गुप्ता जी ने जो ये फैसला लिया है ये बिल्कुल सही है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं तो बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे निरंतर, जैसे सप्ताह चलता है ना, ट्रैफिक सप्ताह। जी, जी, जी। ये नहीं कि केवल एक हफ्ता आपको रूल यूज कर, मतलब प्रयोग करना है या अपनाना है, ऐसा नहीं होता। ये लगातार करना है, लगातार करना। वो केवल एक सिंबॉलिक होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने झाड़ू लगाई थी, लोग आके दिखा, अरे भैया ये सिंबॉलिक होता है। एक देश का प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री के लिए सफाई को लेकर आगे बढ़ रहा है। CM जाकर के कहीं झाड़ू लगा रही है, या मंत्री PWD के मंत्री किसी ऑफिस में गए थे, मैं अखबार देख रहा था, तो उसमें गुस्सा भी आएगा। लेकिन शासन में चूंकि हमको सौंपा गया है ये काम कि आप भी केवल निगरानी नहीं करिए, यदि आपको पड़ा पा गया कुछ भी चीज, उठाकर डस्टबिन में डाल दो। यानी कि जरूरत पड़े तो, अगर मैं CM हूं, आप निगम पार्षद है, उठाने पड़े तो आप भी झाड़ू उठाएंगे। कल भी उठाई है मैंने, एक जाल पर बाय द वे 2-3 लकड़ी छोटी छोटी रह गई थी, कर्मचारी सोचा लकड़ी है, कूड़ा। इस टाइम वो जिसने फेंका वो कूड़ा समझ कर फेंका है, वो हमारे लिए भी कूड़ा है। कृपया कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। जब भी हमारा वार्ड, हमारी विधानसभा, हमारी दिल्ली स्वस्थ रहेगी, स्वच्छ रहेगी तो स्वस्थ रहेगी, दिल्ली स्वस्थ रहेगी तो आप और हम भी स्वस्थ रहेंगे। क्या आपको लगता है दिल्ली की CM के आने से, रेखा गुप्ता के एक महिला के आने से, कहीं ना कहीं महिला भी बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है? क्योंकि क्राइम रेट बहुत ज्यादा रहा, अरविंद केजरीवाल जी के समय पर तो बहुत क्राइम हो रहा था लगातार। देखिए दरअसल में क्या ना, वो पर्यटक थे, वो पूरे देश को संभाल रहे थे, दिल्ली नहीं संभाल रहे थे। दिल्ली संभल नहीं रही थी। जिसके मंत्री, विधायक सभी लोग जेल में जाने लगे हों, तो आप समझ लो मुख्यमंत्री जेल में चला गया हो, बचा क्या है? कुछ नहीं बचा था। तो वो तो भागते यहाँ से। उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि भाई यहाँ नहीं मिलने का, प्रोपगंडा रचाया, कभी कुछ
स्कीम दे दी, कभी कुछ स्कीम दे दी। आयुष्मान योजना आप समझिए 70 साल से ऊपर वालों के लिए जो स्कीम कोई मिली है वो अपने आप में वरदान है। और खास तौर पे बीजेपी की सरकार आती इसको लागू कर दिया गया। देखिए पहले ही कहा था, हम लोगों को जानकारी है कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे सर्विस में या व्यापार में मस्त हो जाते हैं, कुछ माँ बाप भी ये सोचते हैं यार जो 70-75 साल का हो गया अब क्या साल जिएगा, छोड़ो यार क्यों लाख रुपए पॉलिसी कराते, मतलब एक सोच है ये। और बहुत से बच्चे भी ये सोचते हैं यार तो ज्यादा गुंजाइश तो रही नहीं इनमें है क्यों, और बहुत से बच्चे भी ये सोचते हैं यार तो ज्यादा गुंजाइश तो रही नहीं इनमें है क्यों दिमाग और पैसा लगाएं, जबकि मैं कह रहा हूँ धरोहर है, वो धरोहर है। जिस भगवान जी की मूर्ति यदि खंडित हो गई क्या हम कूड़े में फेंक देते हैं? नहीं फेंकते ना, यानी कि हम उसको प्रॉपर सलाते हैं, जमुना जी में गंगा जी में सलाते हैं या वही गड्ढा करके उसमें रखते हैं जिससे कि उसकी कोई वो ना। तो माँ बाप चाहे वो 100 साल के हो जाए, माँ बाप हमारी धरोहर है, हमारे पूजनीय है, आदरणीय है, और उनकी सुरक्षा उनकी सम्मान वो हमारे लिए जरूरी है। निगम पार्षद मुकेश बंसल जी का संदेश क्या है? रक्षाबंधन, 15 अगस्त और जन्माष्टमी भी आ रही है, बड़ा पावन ठीक है। अगस्त का तो बहुत बड़ा पर्व जो है पहले यही आ रहा है रक्षाबंधन जी, फिर जन्माष्टमी जी, और फिर 15 अगस्त। 15 अगस्त भी अपना में एक ऐतिहासिक लाल किले से जब प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं जी, हमें भी कभी सपना था कि मोदी जी को सुनने के, जैसे हमने सुना था पहली बार जी जी, शौचालय की बात करी थी उन्होंने जी, आप समझ सकते हैं इस बात को जी जी, तो जिसका देश का प्रधानमंत्री, और उसी के अनुसार आज जो करोड़ों शौचालय बने हैं, जिन्होंने कभी माँ बहन बेटियों ने सोचा भी नहीं था, वो अंधेरे का इंतजार करते थे, और आज जो है प्रांगण में, घेर में, घर में, जो दिल्ली शहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भी गांव का किसान का बेटा हूँ, मुझे भी मालूम है, जो थोड़े संपन्न थे उनके परिवार में घेर में बाथरूम लैट्रिन बने हुए होते थे, अन्यथा नहीं होते थे, बल्कि हम भी खेत में जाते थे ये सोच करके यहाँ पे चलोगे बहन बेटी अम्मा दादी चली जाएंगी, खेत में चले जाएंगे, वो चीज अलग है। लेकिन खुले में सोच हो ना, बीमारी को नोता देना था। प्रधानमंत्री ने लाल किले से, उसी लाल किले से आवाज उठाई थी जो 15 अगस्त को फिर संबोधित करेंगे, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं फिर एक बार मोदी जी 15 अगस्त से संबोधित करें। क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश है रक्षाबंधन पे, जन्माष्टमी और 15 अगस्त पे? देखिए ये सब त्योहारों का सीजन है, मैं तो कह रहा हूँ हंस के साथ, खुशी के साथ, उल्लास के साथ, ठीक है नहीं, देश प्रेम के साथ। और चूंकि दिल्ली में हम रह रहे हैं तो दिल्ली भी मेरी दिल्ली, क्योंकि कुछ लोग यहाँ के सोचते हैं या तुम तो बाहर से पैसे कमाने के लिए, पैसे भी जब भी कमाओगे जब यहाँ सही रहोगे, यदि यहाँ का माहौल अच्छा रहेगा। माहौल आकर हमारे हाथ में है, लिहाजा मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप दिल्ली से प्यार करेंगे, अपनी गली मोहल्ले पार्कों को साफ रखेंगे, तभी हम लोग दिल्ली को अच्छा बनाएंगे। और जो आज बार बार कहता है ना, कौन सा वो जो मध्य प्रदेश में शहर है, चलो मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा बाय द वे, सबसे नंबर 1 चलता सफाई के मामले में, तो यहाँ भी दिल्ली भी नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, वो ध्यान नहीं है। और मुबारकबाद, हार्दिक आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ हैप्पी रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। जय श्री राम।